ओम शांति। आज है 19 अक्टूबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो। क्या होमवर्क दिया आज बाबा ने? सदा खुश में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। प्रश्न, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? उत्तर है नेचुरल क्लैमिटीज। वह साइंस की इन्वेंशन। बाबा कहते जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है। ये तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट और गुलाम हैं जो नेचुरल क्लैमिटीज हैं, जो सफाई में मदद करते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है। इसको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। उसमें भी पहले है देह अभिमान। बाप विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। विश्व में बाबा कहते शांति स्थापन करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों बिगर और कोई नहीं जानता। बाबा के बच्चे ही ये बात जानते हैं कि शिव बाबा क्या कर रहे हैं, विश्व में शांति की स्थापना। दुनिया के लोग ये बात नहीं जानते। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहां अशांति, रोग, दुख का नामो निशान नहीं होता। यह पढ़ाई तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पाने से, काम क्या है? विकार है। काम पर जीत पाने से तुम 21 जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। काम विकार छोड़ना होगा। यह तो बहुत सहज है ना। 21 जन्मों की बादशाही मिल रही है तो काम विकार क्या चीज है ना। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं है, कृष्ण की बात नहीं है। राम कहा जाता है परम पिता परम आत्मा शिव को। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं वह सब है रॉन्ग। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। शिव बाबा क्या है? ज्ञान का सागर। तो जब शिवरात्रि के समय, जब कलयुग में घोर अंधियारा होता है, अज्ञानता का अंधियारा, तब ज्ञान सूर्य शिव बाबा प्रकट होते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं और हम सबको अपनी मुरली सुनाते हैं। तो उससे क्या होता है? हर आत्मा के अंदर जो अज्ञानता है वो खत्म हो जाती है। घोर कलयुग घोर अंधियारा है। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। जमीन जायदाद हो, पैसे हो, प्रॉपर्टी हो, तो क्या करते हैं? कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। सतयुग में ये होती नहीं है ना। सबसे बड़ा धन कौन सा होता है? संतुष्टता का धन होता है। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चलाते हो। इसमें देह का भान तोड़ना है। घर में रहते हो तो भी पहले यह याद करो, हम आत्मा हैं, हम देह नहीं हैं। बहुत गहरी लाइन है। बाबा ने कहा घर में रहते हो तो पहले ये याद करो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। और दूसरों को भी आत्मा देखो। क्यों? आत्मा आत्मा सब पवित्र है। और जब सब पवित्र है तो किसी के अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं है। जब कमी कमजोरी नहीं है तो सभी अच्छे हैं, सभी प्यारे हैं, तो सबसे प्यार रहेगा। तो बाबा कहते तुम आत्माएं ही 84 जन्म भोगते हो। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया कौन सी? माया की दुनिया, विकारों की दुनिया खत्म होनी है और नई सतयुग की दुनिया आनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग।
है ना। ये 100 साल का छोटा सा युग है और इसमें भी बाबा कहते हैं 85 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम हर 5000 वर्ष के बाद आकर बाप से यानी शिव बाबा से पढ़ते हो। बाबा हमें कोई आशीर्वाद नहीं देते, बाबा हमें पढ़ाते हैं। राजाई प्राप्त करने के लिए एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, कोई तो उद्देश्य है ना हम लोगों का। शिव बाबा से हमको ये बनना है। कैसा बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा। हाँ बच्चों, क्यों नहीं, सिर्फ देह अभिमान छोड़ो। अंडरलाइन करेंगे बाबा ने क्या कहा है बच्चे, सिर्फ ये देह का अभिमान छोड़ो। सिर्फ देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा याद करो तो तुम्हारे क्या होंगे? पाप कट जाएंगे। अगर आत्मा समझे बिना, शिव बाबा को साथ ले बिना हम बाबा को कितना ही याद कर ले तो क्या होगा? विधि से सिद्धि है ना, तभी पाप कटेंगे। तुम जानते हो इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बनते हैं, फिर उत्तराई शुरू होती है। अभी क्या हो रहा है? हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं, गुणों को धारण कर रहे हैं, शक्तियों को धारण कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा? सतयुग में जन्म लेते उत्तराई में आ जाएंगे। यह भी जानते हो हमारा ही 84 का चक्र है। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, सारी दुनिया इस 84 के चक्र में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो त्रेता से आएंगे, द्वापर से आएंगे। 84 चक्र वाले इस धर्म वाले ही आएंगे। सतयुग और त्रेता बाप ही स्थापन करते हैं, जो अब कर रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। रावण का चित्र भी है ना, ऊपर में गधे का शीश। विकारी टट्टू बन जाते हैं, तुम समझते भी हो। आज विकार में जाने वालों को बाबा ने क्या कहा है? टट्टू। टट्टू शायद गधे को कहते हैं। तुम समझते भी हो हम क्या थे। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं, और पाप आत्मा का काम क्या है? दूसरों को दुख देना। पुण्य आत्माओं की दुनिया में सिर्फ 9 लाख शुरू में होते हैं। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, स्वर्ग की बादशाही तो जरूर बाबा ही देंगे। बाप कहते मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूं। तुम पावन, अब पावन जरूर बनना पड़े, सो भी यह अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने तैयार है किसी भी पल। कल भी बाबा मुरली में कहा था अचानक कुछ भी होने वाला है, और अब बाबा ने क्या कहा? दुनिया का विनाश सामने है। बॉम्ब्स आदि सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहां घर बैठे खल्लास कर देंगे। दुनिया सोचती है पता नहीं विनाश होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन बाबा ने क्लियर कर दिया कि घर बैठे ही सब, जो वह घर बैठे ही अपने वहां पे बैठे ही खल्लास कर देंगे सब। कहते भी हैं घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। यह बॉम्ब्स आदि घर बैठे बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म करेंगे। ये होना है। जब खत्म ही होना है तो बाबा को ही याद कर लो, जाना तो सबको ही है। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से, और हम बच्चे क्या कर रहे हैं ब्राह्मण? हम योग बल से यानी मेडिटेशन से विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से, वह साइंस बल से सारी दुनिया का खल्लास कर देंगे बॉम्ब से। बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं, एटॉमिक्स बॉम्ब्स, वह तुम्हारी सर्वेंट हैं, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। बाबा कहते पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल क्लैमिटीज आदि यह सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं, क्योंकि सकाश किस देवा द्वारा हम सेवा करते हैं ना, सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। सिर्फ तुम बाप से योग लगाते हो तो तुम बच्चों के अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बिलेविड बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा ने कहा ना 8 घंटे मुझे याद करना। यही भारत पूरा शिवालय था, स्वर्ग था। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी
है ना। यहाँ है विकारी, सब विकारी आत्माएं चली जाएंगी जब भी कुछ होगा। अभी तुमको स्मृति आई है, बरोबर बाप ने हमें कहा है। क्या कहा है? अंडरलाइन करेंगे, हेयर नो इविल। गलत बातों को मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, है ना, बुरा मत सुनो, गंदी बातें मत सुनो। कोई किसी की बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, मुझसे बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं, तुम कितने डर्टी बन गए हो, तुम्हारे पास तो कितना धन था, तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी तुम स्वर्ग के बदले नरक के मालिक बन पड़े हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते, हर 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को हम रौरव नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूं। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? कितना प्यार से बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? परमात्मा कहते हैं, तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो, स्वर्ग के मालिक बनो, मुझे याद करो। तो क्या नहीं बनोगे? विश्व तो विनाश तो जरूर होगा, तुम बनो या ना बनो वो तो होगा। इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। अगर पाप नहीं कटेंगे तो वो सोचो आत्मा को कैसे काटने पड़ेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। पुराने पाप कर्मों को बाबा की याद से काटना है और नए पाप नहीं करने हैं। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता, इसीलिए पाप कटते नहीं। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमको वापस जाना है, बाप आया हुआ है ले जाने। पाप आत्माएं तो शांति धाम सुख धाम में जा न सके, वहां तो रहती हैं दुख धाम में। इसीलिए अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अरे बच्चे, गुलगुल फूल बन जाओ। फूल का मतलब है कोई कंकड़ मारे, पत्थर मारे, आपको कितना आपका अपमान करे, आप फिर भी उसके प्रति अपने मन में शुभ भावना रखो। बाबा इस बच्चे का भी कल्याण करो, इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। तो हम क्या बन जाएंगे जब हम दूसरों को दुआएं देंगे, है ना, हम गुलगुल बन जाएंगे। और जो जितना गुलगुल बनेगा बाबा को उतना ही प्यारा लगता है। दैवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए हो, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। कहते पवित्र नहीं बनोगे, पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आओगे। भारत स्वर्ग था, कृष्णपुरी में था, अभी नरकवासी हैं। जो ये लड़ाई झगड़े दुख हैं, ये क्या है? ये दुनिया नरक की तो है जहां प्यार नहीं है। तो तुम बच्चों को तो खुशी से विकारों को छोड़ना है, खुशी से छोड़ना है। ये नहीं कि मुझे बाबा ने कहा है तो मुझे विकार छोड़ना पड़ रहा है। कीचड़ पट्टी को क्या याद करना, विष पीना फट से छोड़ना है। इसको क्या कहा है? काम विकार को बाबा ने विष कहा है। विष पीते पीते तुम बैकुंठ में थोड़े ही जा सकोगे। अभी यह बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने ये राजाई कैसे प्राप्त की। किसकी बात कर रहे हैं? लक्ष्मी और नारायण के शिव बाबा कि बताओ लोगों को कि यह लक्ष्मी नारायण किस पुरुषार्थ के कारण बने हैं? राज योग से। ये पढ़ाई है ना, जैसे बैरिस्टरी योग सर्जन योग होता है, सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे। यह फिर है भगवानुवाच्य। रथ में कैसे प्रवेश करते हैं? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। किसमें? ब्रह्मा बाबा के रथ में, यानी शरीर में बैठ के शिव बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं। जानता हूँ ये विश्व के मालिक पवित्र थे, अब पतित बने हैं, फिर पहले नंबर में यह जाएंगे। इसमें ही प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते बच्चे पवित्र बनो तो तुम सदा सुखी बनेंगे। तो इंसान को, आत्माओं को सुख तो चाहिए ना। सतयुग है अमर युग,
द्वापर कलयुग है, मृत्यु लोग। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। यहाँ देही अभिमानी बनते हैं, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। क्या है हम? माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाप कहते ये गटर है, ये दुनिया क्या है? गटर। ये कोई सुख थोड़े ही है बच्चे, मैं तुम्हें सच्चा सुख देने आया हूँ। स्वर्ग तो फिर क्या है? इन देवताओं के रहने करनी देखो कैसी है, नाम ही स्वर्ग है। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं हम विष जरूर पिएंगे। बाबा क्या कहते हैं? मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, और फिर भी बच्चे क्या कहेंगे? हम तो विष जरूर पिएंगे। तो स्वर्ग में तुम आ नहीं सकोगे, और सजा भी बहुत खानी पड़ेगी। सजा खानी पड़ेगी। तुम बच्चों की माया से युद्ध है। देह अभिमान में आकर बहुत छी छी काम करते हो, खुद को शरीर समझते हो। हमको कोई देखता थोड़े ही है। इंसान जो भी बुरे कर्म करता है तो वो ये सोचता है कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन बाबा कहते देख रहा हूं मैं सबको। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता। जो क्रोध है, वो लोभ है, वो तो प्राइवेट नहीं होता, वो तो सबको दिखाई दे जाएगा। काम विकार में प्राइवेसी चलती है। काम विकार इंसान चुपके से कर लेता है, तो बाबा सोचते हैं काम विकार काला मुंह करते हैं। काम विकार को बाबा ने क्या कहा है? तुमने काला मुंह कर दिया। काला मुंह करते करते तुम गोरे से कितने काले सांवरे बन गए हो, तो सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। ऐसी पतित दुनिया को बदलना जरूर है। बाप कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती? बाबा क्या कह रहे हैं सीधा सीधा आज? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो? भगवानुवाच्य शिव बाबा के वाक्य हैं, बच्चे काम महाशत्रु है। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे तो बड़े धनवान थे, कहाँ बात मत पूछो। बच्चे कहते बाबा हमारे शहर में चलो, क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलो? कितना बड़ा वाक्य बाबा ने बोला है कि दुनिया क्या है? कांटों का जंगल, और इस जंगल में बंदरों को, विकारी लोगों को देखने के लिए चलूं? तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी ही है। गाया जाता है फादर शोज शन, बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बाप बच्चों को समझाते हैं यह भूलो मत, हम युद्ध के मैदान में हैं। किससे युद्ध है? किसी मनुष्य से नहीं, यहाँ हमारे मन से युद्ध चल रहा है, विकारों से। बाबा कहते तुम्हारी युद्ध है 5 विकार से, काम, क्रोध, लोभ। लालच में इंसान क्या क्या कर देता है, अपने रिश्ते भी भूल जाता है। यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं 21 जन्मों के लिए। फिर तुमको स्वर्ग नरकवासी कौन बनाता है? तुम्हारा लालच। तुम्हें कितना गंदा बना दिया, रिश्ते भूल गए, तुम लोभ में पड़ गए, है ना? बाबा कहते 21 जन्म के लिए मैं तुम्हें इतना दूंगा। तुमको नरकवासी कौन बना रहा है? रावण। फर्क तो देखते हो ना, जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए हैं, मिला तो कुछ भी नहीं ना तुम्हें, सन्यासी बन के गुरु करके। इनको कहा जाता है सदगुरु, शिव बाबा को। अच्छा, सिख लोग कहते हैं ना सतगुरु अकाल मूरत, उनको कोई काल खा नहीं सकता। वह सतगुरु तो कालों का काल है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आता हूँ। सतयुग में फिर काल आता ही नहीं, उनको अमर लोग कहा जाता है। अभी तुम श्रीमत पर अमर लोग सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है। तुम्हारी फिर है रावण 5 विकारों के साथ युद्ध, उन पर जीत पाते हो। यह है अंतिम जन्म। अंडरलाइन करेंगे, बाबा ने क्या कहा, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, 84वां। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूं, यहाँ आते भी गरीब हैं। जो आज गरीब हैं वो सतयुग में राजा बनने वाले हैं। साहूकारों की तो तकदीर में ही नहीं है, धन के नशे में मगरूर रहते हैं। ये सब खत्म हो जाने वाला है, बाकी थोड़ा समय है।
ड्रामा का प्लान है ना, ये इतने बम्स आदि बनाए हैं, वह काम में जरूर लेने हैं। पहले तो लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूकों से चलती थी। बाबा कहते अभी तो बम्स ऐसी चीज, आज बाबा ने बार बार क्लियर किया है, अभी तो बम्स ऐसी चीज निकली हैं जो घर बैठे ही सेकंड में खल्लास कर देंगे। फिर पुरुषार्थ क्या करेंगे? खाली है। जिस धन का इंसान इतना मगरूर कर रहा है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे शिव बाबा से कुछ नहीं चाहिए, तो बाबा कहते ये तो कभी भी खत्म होने वाला है। इसके लिए कह रहे हैं बाबा, जो बम्स आदि ऐसे बनाए हैं ये तो घर बैठे ही खल्लास कर देंगे। ये चीजें कोई रखने के लिए बाबा ने थोड़ी ना बनाई है, दुनिया ने। कहाँ तक रखेंगे? बाप आए हैं तो विनाश भी जरूर होगा, क्योंकि बाबा का काम क्या है? आत्माओं को घर ले जाने का। फिर हम दोबारा आ जाएंगे नीचे, शरीर लेंगे सतयुग में। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तुम्हारी राजाई जरूर स्थापन होनी है। ये लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते। आज तो बाबा ने क्लियर कह दिया, जो लड़ेगा वो मुझे प्यारा नहीं लगेगा, है ना। ये लड़ाई, लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते। भले शास्त्रों में दिखा दिया है, जो शास्त्र लिखे हुए हैं भक्ति मार्ग में, उसमें दिखाया है असुरों की और देवताओं की लड़ाई हुई। बाबा कहते परंतु वह सतयुग के, यह असुर कलयुग के, दोनों मिलेंगे कैसे? जो लड़ाई होगी। अभी तुम समझते हो हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं। हमारा युद्ध किससे हो रहा है? विकारों से, अपने अंदर के लालच से, अपने अंदर के काम विकार से, क्रोध से, ईर्ष्या से, अहंकार से। मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, हम कुछ भी नहीं है। शरीर तक तो हमारा है नहीं, कभी भी मिट्टी में मिल सकता है। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को याद करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, तभी पाप कटेंगे। वरना अंत समय में शरीर कैसे कैसे आत्माओं के छूट रहे हैं बाबा, पूछो मत। दैवी गुण धारण करने हैं। विनम्र बनो, झुककर चलो, अहंकार नहीं करो। ये बना बनाया ड्रामा है। कोई कोई के नसीब में ही नहीं है, कोई कोई के नसीब में ही नहीं है। योग बल हो तब ही विकर्म विनाश हो। संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सकोगे। बाप भी शंख ध्वनि करते हैं, मुरली सुनाते हैं ना, बच्चों को बार बार बोलते हैं, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख व तुतारी आदि बैठ बनाए। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। ये पढ़ाई है राजयोग की। बाबा कहते बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो और अपनी स्वर्ग को याद करो, राजाई। बेहद के बाप को पहचानो और राजाई लो। पहले बाबा को पहचानो। बाबा दिखता थोड़ी है, बाबा तो निराकार है। इस दुनिया को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि ये दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया को अगर याद करेंगे तो फिर दुखी होंगे और फिर राजाई नहीं मिल पाएगी, स्वर्ग में ऊंचा पद नहीं मिलेगा। तुम बेहद के सन्यासी हो। हमें इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया को भूलना है। क्यों? क्योंकि जानते हो पुरानी दुनिया तो सारी खत्म होनी है, क्योंकि बाबा को तो हमें सब कुछ नया नया देना है ना। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा, बाबा ने कहा था जो जितना अच्छे से गुण धारण करेगा वो उतना मार्क्स आगे लेगा। तो आज के लिए बाबा ने कहा अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना, गुलगुल बनना है ना। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाप का शो करना। 3 काम बोल दिए बाबा ने। पहला है दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना, यानी काम विकार में कभी मत जाना। गुलगुल बनना यानी दूसरों को सुख देना है। अपने वाणी से, वचन से, कर्म से कभी किसी को हर्ट नहीं करना। अनेक आत्माओं के कल्याण करने के लिए सेवा करनी है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए, अब इसको बहुत गहराई से सुनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें ना तो सुननी है और ना अपने मुख से बोलनी है। हियर नो इवल, टॉक नो इवल।
जो गलत बात बोले बाबा आप जानो। देही अभिमान के वश हो कोई छी छी काम नहीं करना। लौकिक में भी जो बच्चा गलत कर्म करता है तो क्या उसका पिता उसे पसंद करता है? तो अगर काम विकार में जाएंगे, अभिमान करेंगे, क्रोध करेंगे, लालच करेंगे, अहंकार करेंगे, तो क्या शिव परमात्मा हमें प्यार करेंगे? नहीं ना। तो बाबा ने कहा टॉक नो इवल, सी नो इवल। देह अभिमान के वश होकर बच्चे कोई गलत काम नहीं करना। वरदान है मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले। निर्बंधन ट्रस्टी भव। मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजरा है। किसी भी तरह का बंधन क्या है? पिंजरा है। पिंजरे की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है, तन का भी, तो भी मन बाबा कहते उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मनाभव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन जो ट्रस्टी है तो वो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम में पहुंच सकते हैं। तो आज का सम्मान भी याद रखेंगे, मैं ट्रस्टी हूं। स्लोगन, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने मत दो। उदासी आती है तो क्या आता है? सबसे पहले चेहरा उदास दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं उसे चेहरे पे मत आने दो, उदासी को अपनी दासी बना लो, खुश रहो। तो अच्छा, आज का सोमाना अभ्यास करेंगे। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। आई एम अ हैप्पी सोल। ओम शांति।